क्या होती उतरन। जीतन, सत्या, 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 हमें माफ कर दो। हमारा बेटा बेकसूर है। तुम्हारा गुनहगार हम हैं। जो सजा देने हमें दो। हमारे लल्ला को छोड़ दो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सत्य, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अरे माई, आप ये क्या कर रही हैं? आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आप माई हैं। आप मेरे सामने से हाथ मत छूइए प्लीज। याद आया माई? एक माँ भी कभी आपके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी। मालिक, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। नहीं मालिक, मालिक ऐसा न्याय मत करो, दया करो मालिक। उसके बच्चे भी छोटे छोटे थे। तब तो आपकी आंखें गीली नहीं हुई थी। हाँ? बीती बातों को भूल जाओ और हमारे लल्ला को माफ कर दो। हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमारे लल्ला को। बेकसूर तो मैं भी था। लेकिन एक मासूम बच्चे के आंसू भी आपका दिल नहीं पिघला सके। मेरा बचपन जेल में गुजरा। आपकी वजह से मैंने अपनी मां खो दी। उसके आखिरी समय में भी मैं उसके साथ नहीं था, क्योंकि आपकी मेहरबानी से मैं जेल में अपनी सजा काट रहा था। मेरी बहन एक लावारिस की तरह मिली। हमारे बचपन पर तो आपको तरस आना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपके लिए तो नौकर इंसान ही नहीं होते ना। आज आपका बेटा जेल में है तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। वाह। दिल तो नहीं कह रहा, लेकिन आपके आंसू देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
आज मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल रही होगी। जो जो मैंने खोया है वो आपका बेटा खोएगा। तभी जाके मेरा बदला पूरा होगा। सत्या बेटा, तुमने जो कुछ भी खोया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अच्छा एक बात बताओ, लल्ला को सजा दिलवा के तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिल जाएगी? तुम्हारा बचपन लौट आएगा? बेटा, बदले से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। उसकी आग सबको निगल जाती है। वाह उमेश सिंह जी वाह। आज तो आपको बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें याद आ रही हैं। तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि एक सोने की चेन या घड़ी और एक मासूम बच्चे के बचपन में ज्यादा कीमती क्या है? तब किसी को यह ख्याल नहीं आया? उमेश सिंह बुंदेला जी, एक बात याद रखिए, मैं यहां वीर को सजा दिलवाने के मकसद से आया था। और वो मकसद पूरा होने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। देखिएगा आप। नहीं सत्या नहीं, लला को छोड़ दो, मुझे सजा दो, लला को छोड़ दो। सत्या, सत्या, मेरी वजह से, ऐसा? जी दादाजी, का हाल बना ला। दद्दा कहा तो और इतना भी अधिकार न दो। तय के साथ वो का कच्चू खबर नहीं। क्या खबर देते दादाजी? आप लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सके। नहीं कसा, गलती तो हमारी थी। तय कितनी बार इशारे से हमें समझावे की कोशिश की, सच बतावे की हिम्मत की, पर हम ही अंधे थे। हम हमारी गलती की सजा भुगत लो। तय अंदर चलो कसा। अरे तय को तो बुखार है। तय अंदर चलो। आओ, संभल के। दाईजा आपके बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैंने आपकी तस्वीर को हल्दी लगा दी। अब कुछ ही देर में मैं अपनी दुल्हन से मिलने आऊं। तैयार रहिए। भगवान, अब क्या करें? मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राठौर यहाँ पर बारात लेकर आ जाएगा और हम, ये भगवान, कोई रास्ता बताओ।
खबर है? कछु उपाय निकलो कि नहीं? नहीं दादाजी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मीडिया ने तो हमारे बेटे को सजा दे ही दी है, और वो एसीपी शर्मा, वो तो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहती। विपदा का कोनो समाधान हमारी नजर में भी नहीं है। गुणवंती जी, कैसे हैं वीर? और जो हमने खोया है ना, वो आपके बेटे को खोना पड़ेगा, तभी जाके मेरा बदला पूरा होगा। सब ठीक होगा, ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब से वीर के साथ ये हादसा हुआ है, टप्पू तो एकदम सदमे में आ गई है। गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई है। हम जब से आए हैं, हम तक से बात नहीं की अभी तक उसने। ऐसे समय में ही पता चलता है कौन कितना अपना है। बाकी तो राम ही राखी। ये बैंड बाजे का शोर कैसा? किसी पड़ोसी के यहाँ कुछ होगा। हमारे घर में तो मातम है, दूसरों के घर में तो खुशियां होगी। दरवाजे पर लग रहा है। कौन हो? देखिए तो। जी, अरे ये सब क्या है? पंडित जी ये सब कौन है आप लोग? लगता है आप लोग गलत घर में आ गए।
यहाँ किसी की शादी नहीं है। इस घर में कोई दुल्हन नहीं है। माफ कीजिएगा, गलतफहमी मुझे नहीं आपको हुई है। ये मेरी दुल्हन का घर है। मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। रहने दो बेटा, इतनी सारी मिठाइयाँ लाने की क्या जरूरत थी? पहली बार आपके घर आया हूँ आपसे मिलने, खाली हाथ कैसे आता? माँ जी आशीर्वाद दीजिए। मिस्टर राठौर, आप अकेली आई? मुझे लगा दुल्हन आपके साथ आएगी। दुल्हन? आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है आपकी दुल्हन? आप लोग नहीं जानते कि मेरी दुल्हन कौन है? मेरी दुल्हन है तपस्या।